ब्रादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने जो माजी करीब में एक अनाउंसमेंट की थी कि वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉज़िट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉज़िट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट कर दिए हैं। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पेशावर में फातह यूनिवर्सिटी के फेज़ 1 का इफ्तिताह कर रहे हैं। जमशेद अज़ला की पहली यूनिवर्सिटी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक आला तालीम फराहम करेगी। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा के बासलाहियत नौजवानों में लैपटॉप्स भी तकसीम करेंगे। दूसरे सब्ज इनकलाब के तौर पर ज़राअत को इक्तिसादी तरक्की का सबसे बड़ा मुहर्रिक बनाना है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की निगरानी में आइंदा 4 से 5 साल में ज़री शोबे में $40 अरब की सरमायाकारी और 40 लाख नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। खलीज ताउन काउंसिल के मुल्कों से भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी लाना हमारी तरजीह है। हम सब मिलकर पाकिस्तान को माशी लिहाज से मजबूत और अपने वसाइल पर इन्हिसार करने वाला मुल्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 44,996 की सतह पर पहुंच गया। तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अखुवत और मसावत पर जोर देते हैं। बुधा की तालीमात अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्ज देती हैं। मौजूदा दौर में सब्र और तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका। मुख्तलिफ तहजीबें इख्तलाफात भुलाकर बाहम होने की कोशिश करें। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बैनुल-अक़वामी गंधारा सिंपोजियम से खिताब। वज़ीर आज़म का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का विजन। इस्लामाबाद में जारी बैनुल-अक़वामी गंधारा सिंपोजियम में गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान सयाहों के लिए इंतहाई महफूज मुल्क है। सकाफती सयाहत के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया जाएगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार का तकरीब से खिताब। भारत की आबी जाहरियत जारी। दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। पानी आज कसूर गंडा सिंह से पाकिस्तान में दाखिल होगा। उखाड़ा और पाकपतन में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी चिन्योट की तहसील भुवाना जानिब रवाना दवा। सैलाब के खदशे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार सिपाही साकिबुर रहमान ने दिफाए पाकिस्तान की खातिर शहादत को गले लगाया। हमें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। शहीद के अहले खाना के तासुरात। इंसानी हुकूक की निजी तंजीम के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द का 9 मई के सानहे पर गम और गुस्से का इजहार। मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तकरीब कारी की गई। शरपसंद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। शुरका के वफ्द का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। काश्तकारों को कपास की इमदादी कीमत की अदायगी यकीनी बनाने के इक़दामात पर बातचीत। चेयरमैन FPR, ग्रुप लीडर एप्टिमा गोहर एजाज, फवाद मुख्तार और वजारत खजाना के आला हुक्काम की भी इजलास में शिरकत। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत का 2 अगस्त से आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत की हिदायत। कश्मीर हमेशा आज़ाद था और रहेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के गैर आईनी इकदाम को कलअदम करार देगी। कश्मीरी अवाम। भारत की शिमाल मशरकी रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात हलाकतों की तादाद 150 हो गई। पुरतशद्दुद वाक़यात में 462 अफराद जख्मी और 17 अफराद लापता। फसादात में अब तक 54,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। रियासती हुकूमत का भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर की सूरत हाल पर जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ। हॉकी के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान को पहली मरतबा ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी मिल गई। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट अगले साल 13 जनवरी से 21 जनवरी को लाहौर में खेला जाएगा। 1990 के वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान 8 ममालिक के इवेंट की मेजबानी करेगा।
सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। रियाद में ई गेम्स की ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर ट्रॉफी और $5 लाख की इनामी रकम हासिल की। और लाहौर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। इफ्तिताही तकरीब में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के भाई के अलावा मायानाज क्रिकेटर्स की शिरकत। टूर्नामेंट 16 जुलाई तक जारी रहेगा। चैंपियनशिप में 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर से। दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट करा दिए हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में माशी मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 11.67 अरब के करीब पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया ने जो माजी करीब में एक अनाउंसमेंट की थी कि वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉज़िट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉज़िट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। स्टेट बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में बिल्कुल सीधा यानी एक इजाफ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीबन रिज़र्व जो इस जुमे को क्लोज़ हुए थे वो 10 बिलियन से कम थे, करीबन 9.67 के करीब। तो आप समझें कि वो 11.67 के करीब। लेकिन जो हर जुमे को जो रिज़र्व्स की अनाउंसमेंट होती है उसमें ये $2 बिलियन जो है वो इंशाअल्लाह इस जुमे से रिफ़्लेक्ट होंगे और ये स्टेट बैंक के रिज़र्व्स में शामिल हो जाएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, जिसमें आज भी तेजी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 45,000 से ज़ायद की सतह पर पहुंच गया। इस हवाले से आपको मजीद अपडेट्स भी रखेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेज़ी बरकरार है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 427 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया, जबकि ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स जो 45,000 की नफसियाती हद है उसको भी उबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेज़ी देखी जा रही है, जबकि 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खासतौर पर पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ है IMF के साथ, और उसके बाद फिर आज जो एक अहम खबर हमने आपके साथ शेयर की, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिए गए हैं। उसके बाद जो हमने देखा कि स्टॉक मार्केट है उसके अंदर तेज़ी देखने में आई। गुज़िश्ता दिन भी ये तेज़ी जारी थी क्योंकि स्टाफ लेवल का मुआहिदा जब से हुआ है तब से ये तेज़ी जारी है। उसके बाद से फिर आज ख़ास तौर पर इसमें अहमियत हमने देखा कि हुई। हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ज़मीर अब्बास, उनसे इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स हम हासिल करेंगे। ज़मीर, हमें इस हवाले से मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी ज़मीर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये जो $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट हुआ है, जो तय पाया है, उस खबर से हमने देखा कि जब से मार्केट स्टार्ट हुई हमने एक अपवर्ड ट्रेंड देखा है। उसमें सबसे पहले दिन हमने देखा कि 5% इंक्रीज़ के बाद PSX की तारीख में पहली दफ़ा अपर लॉक लगाया गया है और ये यहाँ पे सिलसिला रुका नहीं, बल्कि हम इस पूरे वीक में हमने देखा कि तकरीबन 8.9 पॉइंट्स पे जो है ये इंक्रीज़ रहा है। ये पूरा तकरीबन 3,800 पॉइंट्स इंक्रीज़ बनता है। ये जो PSX से हमने देखा 41,000 पे ये स्टार्ट हुई थी और अब तकरीबन 45,000 की बैरियर जो है क्रॉस कर चुकी है। तो काफ़ी तेज़ी हमने देखी है इस मार्केट में। और सिर्फ ये यहाँ पर नहीं, जो आज हमें सऊदी अरब से $2 अरब मिल रहे हैं, इस खबर ने भी मार्केट पे बहुत अच्छा असर डाला है। सुबह मार्केट जो है तकरीबन 130 पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी और उसमें 277 का हमने इंक्रीज़ देखा था। लेकिन जब ये खबर आई और जो वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमें $2 अरब जो है मिल रहे हैं सऊदी अरेबिया से, तो मार्केट में मज़ीद तेज़ी हमने देखी और तकरीबन 400 पॉइंट्स इंक्रीज़ हो चुकी है इस वक्त तक। और ये जो PSX 100 इंडेक्स है वो 45,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। और ये सिलसिला यहाँ पे नहीं ठहरता, कल के दिन और उसके बाद आने वाले दिनों में भी हमारे लिए अच्छी खबरें हैं। एक कल का अहम दिन ये भी है कि कल IMF और पाकिस्तान के दरमियान
ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट पैकेज है इसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी, इस पर दस्तखत किए जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की जो ट्रांश फौरी मिलेगी, उससे हमारे फॉरेन रिजर्व स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस खबर से भी स्टॉक में मजीद तेज़ी की एक्सपेक्ट किया जा रहा है और पूरा हफ्ता यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि मार्केट 46,000 का मार्क भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि हमने माजी में देखा कि सिर्फ पिछले हफ्ते में मार्केट ने 8 पॉइंट इंक्रीज़ किया था, यानी कि तकरीबन 3,000 पॉइंट्स उसमें इंक्रीज़ हुए थे। तो इस हफ्ते भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मंजूरी के बाद मजीद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मजीद एतमाद बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का और मजीद पैसा पोर इन करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि जो हमारे जो बाकी इंडिकेटर्स है, मौशी इंडिकेटर, उसमें भी बेहतरी आएगी। जहाँ तक डॉलर का रेट है उसमें भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे हमारे फॉरेन रिजर्व स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट में जो डॉलर का रेट है, रुपी डॉलर पैरिटी, उसमें भी जो फ़र्क है वो भी कम होता जाएगा और फाइनली एक ऐसा लेवल पे आएगा जिसमें एक सर्टेनिटी मौजूद होगी कि इस सर्टेनिटी पे बिज़नेस कम्युनिटी ने बिज़नेस करना है, जो इकोनॉमी के लिए और हुकूमत के जो मुआशी सिलसिले हैं उसको चलाने के लिए काफ़ी बेहतर होगा। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। हुनर, रोज़गार, लैपटॉप्स, जदीद टेक्नोलॉजी, दरसगाहें और खेल का मैदान, ये सब हमारा मिशन था और है। पाकिस्तान को फिर से कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। ये यूनिवर्सिटी ज़मशुदा अज़ला की पहली यूनिवर्सिटी है जो बासलाहियत नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की आला तालीम फराहम करेगी। 1.5 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाली इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत में रखी गई थी। मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत खैबर पख्तूनख्वा के बासलाहियत नौजवानों में लैपटॉप्स भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दूसरे सब्ज़ इनकलाब के तौर पर ज़राअत को इक़्तिसादी तरक्की का सबसे बड़ा मुहर्रिक बनाना है। आइंदा 4 साल से 5 साल में ज़रई शोबे में $40 अरब की सरमायाकारी होगी और 40 लाख नई मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की निगरानी में खलीज ताउन काउंसिल के मुल्कों से ज़रई शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज़ है। गुज़श्ता रोज़ तहफ़्फ़ुज़ खुराक और ज़राअत पर मुनक़्क़िद होने वाले कौमी सेमिनार में ज़राअत को सब्ज़ इनकलाब के मुहर्रिक के तौर पर ज़िंदा करने पर जोर दिया गया। मेहनत, इस्तकामत और तंदही से हम तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि GCC ममालिक सालाना $40 अरब की ग़िज़ाई अशिया और ज़रई मसनूआत दरामद करते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि खलीज ताउन काउंसिल के मुल्क अपनी ज़रई मसनूआत पाकिस्तान से बरामद करें। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सेमिनार मुल्क की माशी बहाली के लिए कौमी कोशिश का आगाज़ है। हमें कर्ज़ों के चुंगल से निकलना है। हम सब मिलकर पाकिस्तान को माशी लिहाज से मुस्तहकम और अपने वसाइल पर इन्हिसार करने वाला मुल्क बनाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली ने खतरात में मजीद इजाफा कर दिया है। हमें मिलकर इन चैलेंजेस से निपटना है। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी गंधारा सिम्पोजियम से खिताब में सदर ममलकत ने कहा कि वादी सिंध की तहजीब का शुमार दुनिया की अहम तहजीबों में होता है। तमाम मज़ाहिब अमन व अख़ुवत और भाईचारे का दर्स देते हैं। हमें इख्तलाफात को भुलाकर इंसानियत के फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। इस वक्त दुनिया को अमन की ज़रूरत है, नरम गोई, ये दरगुजर जिसकी पाकिस्तान को आज भी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर तहजीबों को ज़रूरत है इस वक्त कि कॉन्फ्लिक्ट से हटकर अमन की तरफ जाएं। इससे बड़ा क्या पैगाम होगा जो बुद्धा का पैगाम था। ये टूरिज़्म जो है ये एक बहाना भी है। एक बहाना ये है कि दुनिया को वो चीज़ें दिखाएं और उस तरफ मरऊब करें कि जो पैगाम पुराने लोगों ने और बुद्धा का जो पैगाम था वो अमन का था। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सयाहों के लिए इंतहाई महफूज और अहम मुल्क है। यहाँ पर मुतादिद तहजीबों के आसार पाए जाते हैं। बैनुल-अक़वामी मुहक्किकीन को पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि मजहबी सयाहत के जरिए पाकिस्तान की सकाफत और मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। और नाज़रीन, हज़ारों साल कबल पाकिस्तान गंधारा तहजीब का मरकज़ हुआ करता था। टेक्सला से सवात तक बुद्ध मत के मुजस्मे, स्टूपास, कंदाकारी और मुख्तलिफ नक्श निगार आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं समीउल्लाह।
टेक्सला से सवात तक जा बजा बुत मत के आसारे कदीमा गंधारा तहजीब का इंतहाई बेशकीमत खजाना है। गंधारा न सिर्फ फन का नाम है बल्कि ये एक वसी इलाके और एक मुकम्मल तहजीब का आईनादार भी है। अशोक के दौर में बुतमत ने इस सरजमीन पर अरूज पाया। इसने अपनी सल्तनत के 8 मकामात पर स्टूपे तामीर कराए थे। हर स्टूपे में गौतम बुद्ध के थोड़े थोड़े तबरकात महफूज किए गए। टेक्सला का धर्मराजी का इनमें सबसे बड़ा था। सवात के इलाके बरीकोट में कुछ अरसा कबल ही कबले मसीह के कदीम स्टूपास दरियाफ्त हुए हैं। सवात जाते हुए सड़क किनारे बुतमत के मुजस्मे, गार और स्टूपास जैसी आसारे कदीमा अपने अंदर गैर मुल्की सियाहों के लिए बेहद कशिश रखती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन है कि मुल्क में सियाहत को फरोग दिया जाए। इस मकसद के लिए गंधारा तहजीब से मुतल्लिक वजीर आजम टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रुमेश कुमार वानक्वानी गैर मुल्की मंदोबीन और मुख्तलिफ सियाहती ग्रुप्स को इलाके की अहमियत के बारे में आगाही देने में मसरूफ़ अमल हैं। सियाहत में इजाफे के लिए जहां बुनियादी ढांचे पर भरपूर तवज्जो दी गई है, वहीं अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को भी यकीनी बनाया गया है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास वजीर खजाना इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर, वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर, चेयरमैन निजकारी कमीशन आबिद हुसैन और दूसरे आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। निजकारी कमीशन ने सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की निजकारी के हवाले से सिफारिशात कमेटी के सामने पेश कर दी। काबीना कमेटी बराए निजकारी सिफारिशात का तफसीली जायजा लेने के बाद निजकारी कमीशन को सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की निजकारी को हतमी शक्ल देने की मंजूरी देगी। निजकारी कमीशन ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड की निजकारी के हवाले से कमेटी को सिफारिशात पेश कर दी। कमेटी ने सेक्रेटरी निजकारी कमीशन, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी सनत पैदावार को उन इदारों की निजकारी के हवाले से मज़ीद सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत की। निजकारी कमीशन के लिए काबीना कमेटी ने माली साल 2023-24 के लिए 1 अरब 24 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी भी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें कपास की इमदादी कीमत के हवाले से तबादला ख्याल हुआ और काश्तकारों को कपास की इमदादी कीमत की फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से इक़दामात के बारे में बातचीत की गई। इजलास में वज़ारत ख़जाना के आला हुक्काम ने शिरकत की। सी पैक की 10 साला तकरीबात के मौके पर पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका राब्ता कमेटी का 12वां इजलास आज बीजिंग में मुनक्किद होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। इजलास में ताउन की नई राहें तलाश करने समेत सी पैक के शोबों में मुस्तक़बिल का लाहेअमल तय करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बीजिंग में मुबाहिसे से खिताब करते हुए कहा कि पायदार मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए डिजिटल इकॉनमी नागुज़ीर है। सी पैक अहम मरहले में दाखिल हो चुका है, जबकि मौजूदा हुकूमत में सी पैक के तमाम मंसूबों में तेजी आई है। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। भारत ने हरेके के मकाम से दरिया सतलुज में 95,027 क्यूसेक जबकि फिरोजपुर से 73,418 क्यूसेक पानी छोड़ा है। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़ा गया पानी आज जिला कसूर गंडा सिंह के मकाम से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। रिलीफ कमिश्नर ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम में स्टाफ और रेस्क्यू 1122 की डिजास्टर रिस्पांस टीम को हम वक्त अलर्ट रहने का भी हुक्म दिया है। ओकाड़ा और पाकपतन में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रावी और सतलुज पर रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं, जबकि मुतासिन के इनखला के लिए कश्तियां भी पहुंचा दी गई हैं। PDMA के मुताबिक रावी समेत दीगर दरियाओं में पानी का बहाव फिलहाल मामूल के मुताबिक है, जबकि तमाम दरियाओं, बैराजों, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। दरियाए जनाब का सैलाबी पानी इस वक्त चिन्योट की तहसील भवाना की तरफ रवां दवा है, जो तरेमू हेड में दाखिल होगा। दरियाए जनाब में सैलाब के खदशे के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद ज़िला इंतजामिया चिन्योट की बरवक कार्रवाई से अवाम नशेबी इलाकों से निकल गए। नाज़रीन, बारिशों और भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने की वजह से लोधरा में दूसरी बार नहरों के बंद टूट गए। लोधरा की महमूद नहर में 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से नहरी पानी करीबी आबादी और ज़राई रकबे में दाखिल हो गया है। सैकड़ों एकड़ पर काश्त मुख्तलिफ फसलें ज़ेर आबा गईं। रेस्क्यू टीमें अहले इलाका के साथ मिलकर शिगाफ को पुर कर रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले के मुताबिक आबादी के घरों को बंद बांध कर महफूज कर दिया गया है, जबकि शिगाफ को पुर करने में कई घंटे भी लग सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। PTI चेयरमैन असद उमर और फवाद चौधरी आज भी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि असद उमर बीमार हैं, उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा कराने की हिदायत की।
معاون وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فیصل چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمات کے باعث پیش نہیں ہو سکے اور فواد چودھری لاہور میں ہیں۔ عدالت نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین تحریک انصاف اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس پہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے ٹرائل شروع کرنے کی کارروائی روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے توشہ خانہ ٹرائل شروع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نظر ثانی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کیس کو قابل سماعت بنانے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے چالان جمع کروانے پر انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آج دوبارہ طلب کر رکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو تھانہ گولڑا، سنجانی اور تھانہ سٹی ڈی میں درج 5 مقدمات میں طلب کیا گیا ہے۔ عدالت نے اسد عمر، عامر محمود کیانی، جمشید محبوب اور علی نواز آوان کو بھی طلب کر لیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے پنجاب میں نگراں حکومت کی جانب سے لا افسران تبدیل کیے جانے سے متعلق مقدمے میں تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ مقدمہ نگراں حکومتوں کے اختیارات کے حوالے سے ہے، اس لیے دیگر صوبوں کا موقف سننا بھی ضروری ہے۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے زیر التوا مقدمے کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا تمام نگراں حکومتوں پر اطلاق ہوتا ہے، اس لیے مناسب ہوگا تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کیے جائیں۔ درخواست گزار کے وکیل عابد زبیری نے کہا کہ دیگر صوبوں میں نگراں حکومتیں بننے کے انتظار میں مقدمہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اور ناظرین، انسانی حقوق کی نجی تنظیم کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور شرپسند عناصر کے ہاتھوں جناح ہاؤس کے جلانے کے واقعے پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔ تفصیل جانیے عائشہ فیاض سے۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 9 مئی کو شرپسند عناصر کے ہاتھوں جناح ہاؤس کو سازش کے تحت جلائے جانے کے واقعے کے بعد مختلف تنظیموں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور شرپسند عناصر کی سازش کی سخت مذمت کی۔ انسانی حقوق کی نجی تنظیم کے وفد نے بھی لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور 9 مئی کے سانحے پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تکلیف دہ لمحات ہیں۔ ہمارے دل دکھے ہیں ساری صورتحال میں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے مرتکب افراد ہیں ان کے پر قانون کے مطابق فوجی عدالت میں مقدمات چلائے جائیں۔ وفد نے کہا کہ شرپسند عناصر اور ان کے اعلی کار ایسی سازشوں سے فوج پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی شدید جو ہے الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی بھی کرتا ہوں۔ وفد نے مطالبہ کیا کہ 9 مئی کے سانحے کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کی کن الفاظ میں مذمت کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اس طریقے سے تیار کریں کہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں اس طرح کے المناک واقعات سے بچ سکیں۔ شرکا نے مطالبہ کیا کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی بھی شرپسند سہولت کار ان کا ماسٹر مائنڈ سزا سے نہ بچ سکے۔ 9 مئی کے شرپسندوں کا انجام قریب ہے۔ شرپسند شاہزیب کے بھائی کا بیان بھی منظر عام پر آ گیا ہے جس میں اس نے 9 مئی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ 9 مئی کی جو بھی واقعات ہیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ ہمارے فوج سرحدوں کی حفاظت، ہمارے کو ملک کی حفاظت کرتا ہے، اس کے خلاف جو بھی باتیں کرتا ہے وہ تو غلط کرتا ہے۔ جس نے بھی توڑ پھوڑ کی وہ خواہ جو بھی ہو وہی ذمہ دار ہے۔ شرپسند شاہزیب کے بھائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاک فوج ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، جس نے بھی توڑ پھوڑ کی وہ ملک اور قوم کا دشمن ہے۔ عائشہ فیاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پوری قوم وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار سپاہی ثاقب الرحمان نے دفاع پاکستان کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ شہید کے خاندان نے اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ ماں کے پیر ہیں یا جنت کے دروازے، ان کے پاؤں کو چھونا۔ جب میں نے سنا کہ وہ شہید ہو چکے تو مجھے فخر محسوس ہوئی۔ وہ کہتا تھا کہ میں خاندان کا اور آپ لوگوں کا، والدین کا میں نام روشن کروں گا، اور واقعی ایسا ہوا۔ رب نے اپنے پاس بلا، کہ میں خود بھی آرمی سے ریٹائر ہوں۔ جب یہ چھوٹا تھا وہ مجھے وردی میں دیکھتا رہتا تھا، تو ضروری بات ہے اس سے متاثر ہو کے وہ یہی کہتا تھا کہ میں نے
पाक फौज में जाना है। लाल मेरे की जवान 9 मई का जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, तो ये जो शहीदों की बेहुरमती हुई, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे शहदा के लिए, ये आप लोग खुद सोचें कि इनके माँ बाप, बहन भाई, किसी की जो है ना बच्चे, इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। देखती जाऊं उसकी हंसती आंखों। जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस कई साल मामूलात ज़िंदगी काफ़ी मुतासर रहे हैं, लेकिन मकामी अवाम और सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक और जद्दोजहद की बदौलत इलाके में अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर होती दिखाई दे रही है। जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन अमान की बेहतर सूरत हाल का मुशाहिदा करने और इसे दुनिया को दिखाने के लिए मारूफ साइकिलिस्ट मोहम्मद फ़हीम अल मारूफ पाकिस्तानी बाबा ने जनूबी वज़ीरिस्तान और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अपने जनूबी वज़ीरिस्तान के सफ़र को इंतहाई पुरअमन, हसीन, खुशगवार और बेहतरीन करार दिया है और खूबसूरत मनाजिर को कैमरे की आंख में भी महफूज कर लिया ताकि इस इलाके की खूबसूरती पूरी दुनिया देख सके। बहुत अरसे से मेरा प्लान था कि वज़ीरिस्तान का एक अमन टूर करूं। लोगों के जहनों में जो सोच और जो रवैया रखते हैं और सोच रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वज़ीरिस्तान के लोग बहुत पुरअमन है, बहुत मेहमान नवाज है और बहुत इज्जत वाले और एक मुनफरिद कल्चर वाले लोग हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का माहौल जो है ना परफेक्ट है, बिल्कुल अमन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब भर में 8,500 रुपये फी मन कपास की फ़रोख्त को यकीनी बनाएंगे और काश्तकार मुकर्ररा निर्ख से कम पर फ़रोख्त न करें। अकबर चौक लाहौर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि कमिश्नर्स और DCA ने मुतालिका अजला में कपास की मुकर्ररा निर्ख पर फ़रोख्त को यकीनी बनाए। काश्तकार परेशान ना हो, उन्हें कपास का मुकम्मल मुआवजा दिलाएंगे। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में सैलाब का खतरा नहीं, अलबत्ता दरियाओं में कायम गैर कानूनी आबादियों और तजावुज़ात को ख़त्म करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकबर चौक प्रोजेक्ट बर वक्त तकमील के मराहिल तय कर रहा है और लाहौर के दीगर तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करवाएंगे। हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी और हिकमत अमली के सबब अहम तरीन फसल कपास का पंजाब में मुकर्ररा टारगेट का 92% रकबा ज़ेरे काश लाया जा चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 10 लाख एकड़ ज़ायद है। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा इस वक्त मुल्तान कॉटन रिसर्च सेंटर की फील्ड में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फरहान, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। हुकूमत की तरफ से बेहतरीन काविशें जो हैं वो की गई हैं कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए और गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10 लाख एकड़ जायद रकबे के ऊपर इस दफ़ा कपास की जो है वो काश्त की गई। और हम पंजाब की बात करें तो 46 लाख एकड़ से जायद रकबे ज़ेरे काश्त आ चुका है और भरपूर कोशिश की जा रही है कि इस साल जो कपास की जो पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमारे साथ ज़री साइज़ान सईद अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर।